तो भाई 15-20 मिनट में कंबोडिया के बॉर्डर पे पहुंचने वाला हूँ। और मैंने अपने 4 दिन की हॉस्टल की बुकिंग तो कर दी है, जो कि पड़ी है मेरे को $15 की। अब देखते हैं भाई कंबोडिया के इमिग्रेशन ऑफिसर मेरे को बॉर्डर एंट्री देते हैं या नहीं देते। तो भाई कंबोडिया ने तो एंट्री डिनाई कर दी, क्योंकि वही है सो अनलकी टू हैव इंडियन पासपोर्ट। भाई कोई वैल्यू नहीं है इसकी। कंबोडिया क्या देश है, टट्टी देश है बिल्कुल, ठीक है। इसने एंट्री डिनाई कर दी। बाहर उन्होंने अपने दल्ले बिठाए हुए हैं, $300 25,000 रुपये में वो कैसे एंट्री दिला देंगे भाई। इमिग्रेशन ऑफिसर ने तो मेरे को एंट्री नहीं दी। वो बाहर बैठे हैं, वो उनसे ही बड़े हैं क्या। राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। तो सुबह 1-2 घंटे पहले भाई मैं अपने टिकट करवाया था कंबोडिया के लिए। आज मेरा हॉस्टल से चेकआउट है 3-4 दिनों के बाद। तो मैंने अपना हॉस्टल दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे कॉमन एरिया था, यहाँ पे आराम से बैठ के आप कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो। कपड़े सुखाने हो तो यहाँ सुखा लो। ये हो गया हमारी लिफ्ट। ये 2 वॉशरूम है, हेयर ड्रायर और हैंड वॉश। और ये मेरा हॉस्टल था भाई, 3-4 दिन से मैं यहीं पे था। मैंने कर लिया है बैग पैक, अभी निकलते हैं भाई यहाँ से। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वियतनाम में अपने सॉकेट लगते नहीं, तो भाई आपको यूनिवर्सल सॉकेट लेके आना पड़ेगा, कहीं यहाँ आके परेशान हो आप। टोटल पेमेंट कर दिया भाई क्लियर, 50,000 रुपये अपने सिक्योरिटी के ले लिए। और टोटल 5 दिन रुका था मैं यहाँ पे, तो टोटल पड़ा है मेरे को 2300-2400 रुपये के आसपास, जो कि एवरेज पड़ गया 400 रुपये, 400-450 रुपये पर डे का। अब भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो मेरे को जाना अभी कंबोडिया, तो मैं यहाँ से बस लूँगा और वो मेरे को उतारेगी 4-4:30 बजे कंबोडिया के बॉर्डर पे। तो वहाँ पे मेरा इमिग्रेशन होगा, तो वो मेरे को कंबोडिया बॉर्डर पे उतारेगी। वहाँ उतारने के बाद इंटरव्यू वगैरह लेते हैं वो ऑफिसर, और मेरे को वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा, जिसकी फ़ीस है $30। $30 हो गए, मतलब अपने 2700-2800 रुपये। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 बजे तक मैं बॉर्डर पे हूँगा और शाम के 10-11 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। इनकी पोम्पू करके कुछ है, वो इनकी कैपिटल सिटी है। ये भाई यहाँ से करवाई थी मैंने लोन, वो होटल। भाई बैग रख दिया मैंने, 10 मिनट है मेरे पास, तो जल्दी से मैं निकलता हूँ। और 10 मिनट में कुछ खाने का लेके आना है या मेरे को खाना खा के आना है। तो ये भी बेच रहा है कुछ, पता नहीं क्या भाई। मैक्सिमम पोर्क ही मिलता है, ये पोर्क ही है मेरे को जहाँ तक लग रहा है देख के। ये तो नहीं, यहाँ की इसके कॉर्नर में एक और आंटी ऐसी स्टॉल लगाती है। तो भाई यहाँ पे हर चौक पे, हर कोने पे तो ऐसी स्टॉल मिलेगी स्ट्रीट फूड की। और कॉफ़ी तो इतनी आम है ना, सबके हाथ में कप गिलास से लग रखते हैं, मतलब गिलास से। और अपना हर तीसरी दुकान, 5वीं दुकान इनकी कॉफ़ी की है। कॉफ़ी से बहुत लगाओ भाई इनको। ये टूर बस ली थी मैंने 500 रुपये में, 1 घंटा सिटी के चारों तरफ घुमाएंगे और आपको वापस यहीं पे ड्रॉप कर देंगे। मैंने 2-3 दिन पहले ली थी ये, काफ़ी बढ़िया है भाई। ऊपर बैठाते हैं ये ऐसे, आप तो बारिश हो रही है बेचारे भीग के सारे, ठीक है। तो ऊपर बैठा देंगे और पूरी सिटी का चक्कर कटवाएंगे आपको। तो मेन जो अट्रैक्शन है, रात को ज़्यादा बढ़िया होएगा एज़ कम्पेयर टू दिन के। बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग, पूरे ब्रिज के जो जितने भी लाइटिंग होती है वो भी ऑन हो जाती है। ये मेन्यू भाई इनका, तो मैंने एक ये चिकन का करवाया है, ये वाला 35,000, 101 रुपये का है। यही सेम जो बार स्ट्रीट पे थी वो 22,000 रुपये का देती है, 22,000 VND का, सॉरी 71 रुपये का। ये 10-20 महंगा है भाई, दुकान का रेंट भी देना पड़ता है इनको। क्या स्पाइसी? ये इसने ओवन में डाला था भाई। या ये बनवा लिया भाई खाने का। अभी चलते हैं, 2-3 मिनट में हमारी बस आने वाली है और जाके बस में ही खाया जाएगा भाई। अभी तो टाइम नहीं है, मैं खाता भी तो 1 घंटे में हूँ ना। तो भाई मैं ये बनवा के लेके आया था सैंडविच, तो ये जल्दी से खा के, और मेरे को कंबोडिया में स्टे की टिकट करनी है।
ताकि मैं बॉर्डर पे बता सकूं कि मैं कहाँ स्टे करूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वो बताते हैं कॉम्प्लिकेटेड होता है बाई बॉर्डर। और यहाँ से और एज ए मतलब इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा होता है। सब किसी ने पासपोर्ट ले लिए जो और बंदों के थे, ये सब बंदों के करवाएंगे बस वाले ही वहाँ पे बॉर्डर पे क्लियर। और मेरे को अपने आप करना पड़ेगा, और मेरी बस है सिर्फ बॉर्डर तक की, तो सारी मेरे को स्टे वगैरह दिखाना पड़ेगा और मैं कहाँ एग्जिट करूँगा कहाँ से, तो वो मेरे को अपनी आइटनरी बतानी पड़ेगी इनको। तो जल्दी से खा के मैं प्लान करता हूँ। अभी तक कुछ प्लान नहीं कर रखा। मेरे पास 2-1 घंटे हैं, और एक बार कंबोडिया क्रॉस हो गया तो मेरे पास नेटवर्क भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास सिम सिर्फ और सिर्फ वियतनाम की है। चलो भाई खा के और अपने काम पे लगते हैं जल्दी से। तो भाई 15-20 मिनट में कंबोडिया के बॉर्डर पे पहुंचने वाला हूँ, और मैंने अपने 4 दिन की हॉस्टल की बुकिंग तो कर दी है, जो कि पड़ी है मेरे को $15 की। अब देखते हैं भाई कंबोडिया के इमिग्रेशन ऑफिसर मेरे को बॉर्डर एंट्री देते हैं या नहीं देते। अगर देंगे तो बढ़िया है, आगे का मेरा कोई प्लान है नहीं है सच। और ऊपर से मैंने हॉस्टल की बुकिंग भी कर दी $15 की 4 दिनों की, तो वो भी जीरो हो जाएंगे अगर भाई उन्होंने कुछ पंगे कर दिए तो मेरे को सिर्फ अपनी आइटनरी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि कंबोडिया में कितने दिन रुकूंगा, क्या क्या एक्टिविटी करूंगा, और कंबोडिया से बाहर कैसे जाऊंगा। तो भाई ये बस थी जिसने मेरे को कंबोडिया बॉर्डर पे उतार दिया। जाते हैं भाई, देखते हैं कैसे क्या कुछ रहेगा, अलाउ करेंगे या नहीं भी करेंगे। तो बाहर भाई जो उनके एजेंट रहते हैं उसने मांगे $300। मैं कहा $300 की क्या बात होगी, $30 लगते हैं ना कंबोडिया के वीज़ा के, 30 दिन के वीज़ा के लिए। बोला हाँ वो नॉर्मल कंट्रीज़ के लिए है, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, एज ए इंडियन पासपोर्ट होल्डर तो तुम्हें $300 देंगे। वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया मैं, तो उसने मेरे को बताया अभी के लिए आप जाओ, आगे 4-5 किले दूर हमारा जो ऑफिस है वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा और वापस से यहाँ आना पड़ेगा आपको। मैं कहा ठीक है। लो भाई बन गए विश्व गुरु, डंका बजा दिया भाई विश्व में। इस इंडियन पासपोर्ट की कहीं पे वैल्यू नहीं है, इसको थाईलैंड तक ही सीमित रखो, उससे आगे मत लेके आओ। कंबोडिया आया था, $30 इनकी फीस लगती है वीज़ा ऑन अराइवल की। ई वीज़ा के लिए ऑप्शन है ही नहीं, आया बोला एंट्री डिनाइड, भाई हम नहीं आपको एंट्री दे सकते। मैं क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है। मैंने इनको $1000 दिखा लिए कि मैं आप पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। 7 दिन की अपनी प्री ऑनलाइन प्री बुकड और प्रीपेड मैंने अपनी होटल की बुकिंग दिखा दी, अपनी सारी आइटनरी शेयर कर दी। बोला नहीं हम नहीं आपको एंट्री देंगे। अभी मेरे सामने मतलब इनको 1.5-2 घंटा मेरे को खड़ा रखा। मैंने अपने मेरा बॉस आ रहा है वो आपसे बात करेगा, सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद हम आपको एंट्री दे सकते हैं, आप कभी फिर प्लान बनाना। कोई वैल्यू नहीं है भाई। 1.5-2 घंटे से मैं खड़ा था, मेरे सामने 200-300 लोग जा चुके हैं क्रॉस करके, ठीक है। मतलब मैं अकेला हूँ ऐसा जो वापस आ रहा हूँ वियतनाम की तरफ। अचार कर लो भाई इस पासपोर्ट का कहीं काम आ जाए तो। डंका बज रहा है विश्व में, थाईलैंड आके चौड़े हो गए, नेपाल में रखो भाई इसको, आधार कार्ड जैसे है ये, आधार कार्ड से ज़्यादा वैल्यू नहीं है इसकी। तो भाई कंबोडिया ने तो एंट्री डिनाई कर दी, क्योंकि वही है सो अनलकी टू हैव इंडियन पासपोर्ट। भाई कोई वैल्यू नहीं है इसकी। कंबोडिया क्या देश है, टट्टी देश है बिल्कुल, ठीक है। इसने एंट्री डिनाई कर दी, बोला हम आपको एंट्री दे सकते। 3-4 घंटे तक माथा पच्ची करी, ठीक है। सुनने को तैयार नहीं है बिल्कुल, कोई वैल्यू मतलब समझ ही नहीं रहे हमें, ठीक है। वहाँ के बाहर उन्होंने अपने दल्ले बिठाए हुए हैं, $300 25,000 रुपये में वो कैसे एंट्री दिला देंगे भाई। इमिग्रेशन ऑफिसर ने तो मेरे को एंट्री नहीं दी। वो बाहर बैठे हैं, वो उनसे ही बड़े हैं क्या। मेरे सामने 200-300 आदमी जो और पासपोर्ट के साथ थे, उनका सिर्फ एक बार देख रहे और जाओ। मतलब मैक्सिमम 15-15 सेकंड में स्टैंप लग रही है। 15-15 पासपोर्ट एक साथ आ रहे हैं भाई। मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है भाई, कोई वैल्यू नहीं है भाई बाहर। कंबोडिया जैसा देश ही डिनाई करके बैठ जाता है, चल भाई यार जाओ रे, कौन है तो नहीं यार बिल्कुल ऐसे इन चीज़ों में मन खराब होता है। हर चीज़ पे ठीक है, प्राउड है अपने इंडियन होने पे ये, पर कंबोडिया जैसे देश आपके कोई देश वीज़ा फ्री नहीं है, छोड़ के थाईलैंड नेपाल 2-3 देश है, उन पे हम गर्व करके बैठे हैं। ये ऐसे कर दिया हमने, वैसे कर दिया। वियतनाम में 20 दिन पहले मैंने 2200-2300 रुपये के वो कटवाए थे वीज़ा के लिए पर्ची। अब इनकी थी $30 की थी, देने को तैयार, पर एंट्री नहीं दे रहे हमें। वहाँ पे उन्होंने अपने एजेंट बैठा रखे, बोला $300 में आपकी एंट्री करवा देंगे। मैं कहा $300 में? मैं कहा $30 लगते हैं ना। बोला $30 लगते हैं नॉर्मल, अगर आप वियतनाम थाईलैंड वगैरह का आपके पास पासपोर्ट है तो।
आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो ये पहली बात तो अलाउ करेंगे ही नहीं आपको। अगर आपको एंट्री चाहिए है तो आपको $300 दो, और $30 तो वो ऑफिशियल जो इनकी स्टैम्प फीस है, वीज़ा फीस है, वो रह गई, वो अलग से। तो आपके पास यू आर लक्की टू हैव इंडियन पासपोर्ट तो आपको $300 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तब हम आपकी एंट्री करवा सकते हैं। ये दल्ले भी तो कर रहे हैं भाई, इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं कर पा रहे जो। और चलो कंबोडिया के रूट पे मेरी और फ्लाइट टिकट्स या कुछ और डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, वरना अगर कंबोडिया डिनाई कर दिया, कंबोडिया से मेरी ओला उसके लिए फ़्लाइट, ठीक है, या मेरी मैं कर रहा था ये प्लान, पर मन में डाउट था, मगर छोड़ वहाँ पे जाके देख लेंगे। आगे भाई वहीं 7-8 घंटे धक्के खा के और अपने हॉस्टल वाले रोड पे, जहाँ मैं पिछले 5-6 दिन से ऑलरेडी हूँ। आराम से ही अपना हॉस्टल में चेक इन करूँगा और भाई फे सोऊंगा।